सर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स सेक्शन 154 पे हैं हम लोग, राइट। और सर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इज समथिंग बहुत इजी है। जैसे हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर हमारा पास हुआ है और उसमें कोई गलती हो गई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक सेक्शन 154, राइट। सर एओ असेसिंग ऑफिसर कहां ऑर्डर पास करता है? असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर पास करता है वो वन सेक्शन 143(3) में पास कर सकता है, 144 में पास कर रहा है बेस्ट जजमेंट, या वो रीअसेसमेंट कर रहा है 147 में। यहां मान लो कोई एरर है उसके ऑर्डर में, मिस्टेक्स जिसको कह सकते हैं, और वो मिस्टेक्स ऐसा नहीं है कि वहां पर दो ओपिनियन है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, राइट। नॉर्मल असेसमेंट हुआ है, नॉर्मल असेसमेंट में एओ जब ऑर्डर पास कर रहा था तो उसके उस ऑर्डर में जो फाइनल उसने ऑर्डर पास किया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स किया, मान लो उसने को जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जिसके बेसिस पर वो मुझे रिफंड दे रहा है या टैक्स डिमांड कर रहा है, नोटिस ऑफ डिमांड, राइट। उसमें कोई एरर है, मिस्टेक्स जो वहां अपेरेंट उस मतलब उसके डिस्कशन, उसको जब मैं रीड कर रहा हूं उसके ऑर्डर को तो उसी में वो मिस्टेक दिखाई दे रहा है। उसने कोई गलत सेक्शन कोट कर दिया है, गलत अमाउंट कोट कर दिया है, टैक्स रेट गलत लगा दिया है, जिसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। मतलब मैं अगर ये कंप्लेन लेके जाऊं एओ के पास तो उसका डबल माइंड नहीं होना चाहिए, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, तो सर उस ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। सर रेक्टिफिकेशन से जो काम हो जाए उसके लिए हम अपील में क्यों जाएं और आगे कोर्ट में क्यों जाएं? अगर किसी असेसिंग ऑफिसर से अपना ही ऑर्डर पास करने में कोई मिस्टेक हो गई है और ये उसको खुद दिखाई दे रहा है, उसको खुद दिखाई दे रहा है, वो खुद भी ठीक कर सकता है, और या फिर ऑब्वियस सी बात है हम और आप कंप्लेन करेंगे, जिसके नाम का उसने ऑर्डर पास किया है टैक्स पेयर वो कंप्लेन कर दे, और या फिर उसको खुद पता चल जाए, सुओ मोटो का कॉन्सेप्ट। बोला सर सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी ऑर्डर पास करती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर पास करती है 263, 264 में, क्या उसका भी रिवीजन रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? हाँ सर ये भी ऑर्डर है और इसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। ध्यान रखना रेक्टिफिकेशन वही ऑफिस करता है जो ऑर्डर पास कर रहा है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263, 264 का रिवीजन ऑर्डर पास किया, इसको बोलते हैं रिवीजन ऑर्डर। क्या सर इसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? हाँ सर एक बात बताना, सीआईटी अपील भी ऑर्डर पास करती है जब हम अपील में जाते हैं, तो क्या उसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? यस, इन सभी का रेक्टिफिकेशन 154 में पॉसिबल है। सर आईटीएटी का ऑर्डर भी जो पास होता है उसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, खाली सेक्शन 154 नहीं लगता है, उसका रेक्टिफिकेशन का बात उसी के सेक्शन में लिखा हुआ है 254 के अंदर ही। जिस सेक्शन में आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती है वहीं पर उसको रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन दे रखा है, इसीलिए हम 154 में नहीं आते। ऐसे समझिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपना ऑर्डर अगर रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए इस सेक्शन में आने की जरूरत नहीं है। बाकी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स हो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो, नॉर्मल असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर हो, सारे ऑर्डर्स में अगर कोई ना कोई गलती है तो हमें किसी दूसरे तीसरे मीडिएटर के पास नहीं जाना है। सर अपील में क्या होता है, एक बंदा ऑर्डर पास करता है मेरे अगेंस्ट में और मैं उसके लिए थर्ड पार्टी अपील में जाता हूं, अपील में हम थर्ड पार्टी में जाते हैं, राइट। लेकिन सर ये उसी बंदे के पास जा रहे हैं हम जिसने ऑर्डर पास किया है, जिस भी बंदे ने ऑर्डर पास किया है हम उसी के पास जाके उसको उसकी मिस्टेक बताते हैं, वो अपने ही ऑर्डर को रेक्टिफाई करके नया ऑर्डर पास कर देता है, ठीक। अच्छा खुद उसे फील हो रहा है, वो उसने खुद ऑब्जर्व कर लिया, एओ ने या सीआईटी ने या सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास करके खुद ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ भाई रेक्टिफिकेशन की तो जरूरत है, इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, देयर इज नो डबल माइंड, देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई हमें एक्स्ट्रा एविडेंस नहीं चाहिए, हम ये रेक्टिफिकेशन खुद ही यहीं पे ठीक कर सकते हैं। एंड इट इज अ फैक्ट कि कोई गलती, मान लो टैक्स रेट गलत लगा दिया, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में 5 महीने की जगह 1 महीने का किया, 1% की जगह 0.5% की कैलकुलेशन कर दी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो एओ कर रहा था असेसमेंट में उसने वो टीडीएस माइनस करना भूल गया, कोई भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं, जिसके लिए हमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई अपील में कोर्ट में दावा नहीं ठोकना। सर छोटी सी गलती आप ही ठीक कर दो, ये कर दो भाई, रेक्टिफिकेशन कर दो। ये है एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट।
सर रेक्टिफिकेशन करने से क्या होता है, फ्यूचर में लिटिगेशन कम होता है। लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो ऑफिसर ने गलती कर दी है वो ऑफिसर आपके कहने पे ठीक कर दे या वो खुद कर ले, मेरा ये मानना है। सर एक बात बताना, इंटीमेशन का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है क्या? जो आपने हमें पढ़ाया इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), इसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? हाँ, इसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। बोला सर ये ऑर्डर नहीं है, कोई बात नहीं। इंटीमेशन जो है, जो आप लोग पढ़ चुके हो, जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो 143(1) में समरी असेसमेंट में वो प्रोसेस होता है। सर क्या इसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? हाँ, अगर इसमें भी कोई गलती है तो उसका भी रेक्टिफिकेशन इसी सेक्शन में पॉसिबल है। लिखिए इसे, सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन। नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। नो टू ओपिनियन, दो ओपिनियन है ही नहीं जो मैं ठीक करवाना चाह रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है सर, अपेरेंट मिस्टेक है सर, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि आपकी गलती है। सर रेक्टिफिकेशन हो सकता है इन सभी सिचुएशन में, अपील में जाने की जरूरत नहीं। जिस भी बंदे ने ऑर्डर पास किया है उसी के पास उसकी गलती ठीक करवा लो। वीडियो रोक के लिखें, नेक्स्ट स्लाइड, नीचे थोड़ा सा लिखें, वीडियो रोकें, नेक्स्ट। हम लोग आ रहे हैं नोट्स पे। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, आपको एग्जाम में ये कीवर्ड मिलेगा मिस्टेक्स, और या फिर ये कीवर्ड मिलेगा रेक्टिफिकेशन। आप पहले भी वर्ड कीवर्ड देख चुके हैं, इनकम स्किप्ड असेसमेंट 147, या फिर रेगुलर असेसमेंट 143(3), या फिर स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन देना 142(2)(a). स्पेशल कीवर्ड मिलेगा सेक्शन आपके सामने। रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक की बात होगी सेक्शन 154। इजी है, याद हो जाएगा। विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक्स अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, कोई ओपिनियन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं। नो फर्दर इंक्वायरी, किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा एविडेंस की जरूरत नहीं है। गलती हुई है उसको ठीक करवाना है, आप उसी पर्सन से जिसने ऑर्डर पास किया है उससे आप ठीक करवा लो। एनी ऑर्डर पास बाय 8 और एनी इंटीमेशन और डिम्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). बोला सर डिम्ड इंटीमेशन? हाँ जी, डिम्ड इंटीमेशन यानी रिटर्न फाइल करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है आपको, रिटर्न फाइल करने पर जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है उसका भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है। रिटर्न फाइल करने पर जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है वही डिम्ड इंटीमेशन कहलाता है। ऐसा पढ़ाया हुआ है मैंने आपको 143(1) में, उसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। और सर ये दो सेक्शन टीडीएस के हैं, टीडीएस टीसीएस के क्वार्टरली रिटर्न जाते हैं। ये जो टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट देख रहे हो, इनके क्वार्टरली स्टेटमेंट और कह सकते हो रिटर्न फाइल होते हैं। इनके फॉर्म्स होते हैं, क्वार्टरली लेवल पे फाइल होते हैं, वहां भी इंटीमेशन प्रोसेस होता है। जब हम ये स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करके इंटीमेशन भेजती है सर, और नहीं तो आगे जाके ऑर्डर पास करेगी। उस इंटीमेशन में भी कोई गलती है टीडीएस टीसीएस के क्वार्टरली रिटर्न से रिलेटेड, तो उसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। ITAT इज नॉट एन इनकम टैक्स ऑथोरिटी। यहां देखिए ऊपर इनकम टैक्स ऑथोरिटी लिखा हुआ है और ITAT इनकम टैक्स ऑथोरिटी नहीं है, यानी ITAT इस सेक्शन का यूज नहीं कर सकती। वो तो मैंने पहले ही साइड में आपको लिखा दिया है कि ITAT इस सेक्शन का यूज नहीं कर सकती है, उसको अपना ही खुद का सेक्शन है 254 जिसमें वो रेक्टिफिकेशन कर लेती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम में। 154 में ITAT इज नॉट अ ऑथोरिटी जो रेक्टिफिकेशन कर सके। क्या कहता है, वेयर एनी मैटर हैज बीन डिसाइडेड एंड considered and decided in any proceedings by way of a appeal, revision or relating to an order referred above
The authority passing such order may, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, amend the order in relation to any other matter other than matter which is considered and decided in the appeal. सर अगर मैं इसके लिए एग्जांपल देना चाहूं तो ये क्या कहना चाह रहा है? सर असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया 143(3) में, ठीक? इशू ए, इशू बी, इशू सी, इशू डी, इशू ई, 5 चीजों की इशू उसमें थी। 3 इशू से रिलेटेड अपील में चला गया कौन? एसएससी, अपील टू सीआईटी अपील। असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, असेसमेंट ऑर्डर 143(3) में, उसमें 5 चीजें थी अलाउ डिसअलाउ से रिलेटेड। 5 मान लो इशूज थे ABCD, उसमें से 5 इशूज थे जिसमें उसने मेरे खर्चे डिसअलाउ कर दिए। ABC 3 मैटर थे जो अपील में मैं चला गया, ठीक? अब यही असेसिंग ऑफिसर रेक्टिफिकेशन करना चाहता है, रेक्टिफिकेशन ऑन इशू A एंड इशू E। सर इस इशू A का दैट इज ऑलरेडी वेंट इनटू दिस इशू A इज ऑलरेडी गॉन इनटू अपील, ये अपील में जा चुका। अब जो भी फैसला होगा इशू A पे वो अपील में होगा, CIT अपील करेगी, ITAT करेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगी। जो इशू अपील में जा चुका उसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। रेक्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 इज नॉट पॉसिबल। बट जो इशू E है जो उस असेसमेंट ऑर्डर से रिलेटेड है, अपील में नहीं गया है, रेक्टिफिकेशन बाय AO सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय SSE इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 154। सिंपल सी बात है, जो मैटर अपील में चला गया उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, और जो रहे हुए मैटर हैं D और E उसका तुम अब रेक्टिफिकेशन करा लो। E का हो सकता, A का नहीं हो सकता, ठीक? लिखिए इसे। कौन से पॉइंट पे मैं बता रहा था? पॉइंट नंबर B पे। छोटे छोटे एग्जाम्पल तो साथ साथ में दे ही रहा हूं। थोड़ा सा नीचे, स्लाइटली नीचे जा रहा हूं, शायद कवर है इसमें, कुछ भी नहीं है नीचे। वीडियो रोक के लिख लें प्लीज। चलिए वापस चल रहे हैं हम लोग C पॉइंट में। किसके कहने पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है? बोले सर किसके कहने पे होगा? दो ही तो लोग हैं। मेरा ऑर्डर आपने पास किया है, आप खुद उसको रेक्टिफाई कर दो या मेरे एप्लीकेशन पे रेक्टिफाई करो। एक और पर्सन है, तीसरा पर्सन, CIT अपील के केस में। अब देखते हैं क्या कहता है। एट हुज इंस्टांस, किसके कहने पे मिस्टेक्स की रेक्टिफिकेशन होगी इस सेक्शन में? क्या तो जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, कंसर्न अथॉरिटी खुद ही कर ले ओन मोशन, सुओ मोटो, खुद ही गलती की रियलाइजेशन कर ले, और या फिर कंसर्न अथॉरिटी हैज टू मेक सच अमेंडमेंट, करना ही पड़ेगा फॉर रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द SSE टैक्स पेयर, मैं, मेरी रिटर्न थी मैंने, और या फिर डिडक्टर और कलेक्टर इन द केस ऑफ TDS TCS। ये वर्ड क्यों है सर? इन द केस ऑफ TDS TCS। ये जो ऊपर में आया था, ये वाला वर्ड जो था प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ TDS, ये स्टेटमेंट किसने फाइल किया है? डिडक्टर ने। और ये TCS का स्टेटमेंट किसने फाइल किया है? सर कलेक्टर ने। कलेक्टर कौन? वो पुलिस वाला कलेक्टर? नहीं सर, TCS कलेक्टर। GST वाला? नहीं सर, इनकम टैक्स में अपना है TDS TCS का कॉन्सेप्ट, पढ़ते हैं हम लोग इसको TDS की क्लास में। और सर अपील के केस में सर वेयर द कंसर्न अथॉरिटी इज द कमिश्नर अपील, किसका ऑर्डर रेक्टिफाई होना है? कमिश्नर अपील का ऑर्डर पास किया हुआ रेक्टिफाई होना है, तो वो खुद के कहने पर हो जाएगा। वो खुद चाहती है मेरा ऑर्डर रेक्टिफाई हो, उसने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली। किसने? कमिश्नर अपील ने। और या फिर
कौन लेके आ रहा है उस मिस्टेक को उसके सामने? असेसिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट की तरफ से। और या फिर कौन लेके आ रहा है? मैं और आप, एसएससी टैक्स पेयर। यानी इस केस में टोटल 3 लोग सामने में ला सकते हैं मिस्टेक्स को। सर समझा नहीं, आइए जब नहीं समझते हैं तब नीचे चार्ट आएगा ना। सर क्या होता है बताते हैं। एसएससी की लड़ाई होती है किसके साथ? एसएससी की लड़ाई होती है किसके साथ? असेसिंग ऑफिसर के साथ, एओ। सर एसएससी रिटर्न फाइल करता है, उसकी रिटर्न की असेसमेंट होती है असेसिंग ऑफिसर के थ्रू। एसएससी रिटर्न फाइल करता है, उस रिटर्न की वेरिफिकेशन करता है कौन? प्रोसेसिंग करता है कौन? असेसिंग ऑफिसर। फाइनली इससे निकलता है कौन? असेसमेंट ऑर्डर। ठीक, अब असेसमेंट ऑर्डर से कौन खुश नहीं है? इस असेसमेंट ऑर्डर से कौन खुश नहीं होगा? सर एसएससी खुश नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अगले स्टेज पर एसएससी जाता है कहां? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट अपील। सर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी अपील करता है, अपील करता है। ये दोनों को सुनेगा, किसको? एसएससी को और असेसिंग ऑफिसर दोनों को सुनेगा। ये एसएससी और असेसिंग ऑफिसर दोनों की ये बातों को सुनेगा। सीआईटी अपील के पास अपील लेके कौन जाएगा? हमेशा एसएससी लेके जाएगा। डिपार्टमेंट की अपील नहीं होती, यहां पे डिपार्टमेंट की अपील नहीं होती। नो डिपार्टमेंट अपील, नो डिपार्टमेंट अपील। डायरेक्ट टैक्स की क्लास में है आप, इनकम टैक्स में है। असेसिंग ऑफिसर का जो पहला ऑर्डर पास हुआ है असेसमेंट ऑर्डर, से वो 143.3 का, से 143.3 का, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील जाएंगे हम, वो जाएंगे एसएससी लेके जाएंगे अपील। डिपार्टमेंट लेके कभी नहीं जाती, डिपार्टमेंट की अपील होती ही नहीं है। बोला सर डिपार्टमेंट को लगता है कि एओ ने गलत ऑर्डर पास कर दिया है तो क्या होगा? डिपार्टमेंट तो अपील नहीं जाता। डिपार्टमेंट के पास क्या ऑप्शन है? डिपार्टमेंट के पास क्या ऑप्शन है? सर असेसिंग ऑफिसर बेचारे से भी तो गलती हो सकती है, नया था, जूनियर था, 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, उसने गलत ऑर्डर पास कर दिया। सर ये ऑर्डर एसएससी के फेवर में पास हो गया गलती से, डिपार्टमेंट से गलती हो गई। फिर अब डिपार्टमेंट क्या करे? सर डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है रिवीजन का, रिवीजन अंडर सेक्शन 263 बाय उसका बॉस कौन? कमिश्नर। अगर डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसने जो ऑर्डर पास किया उसमें गलती हो गई है, वो अपने सीनियर से डिस्कस कर लेगा। या उसके सीनियर को लगता है कि जूनियर से ऑर्डर पास होने में गलती हो गई है, थोड़े से इनकम और टैक्स होने चाहिए थे, थोड़े से इनकम और टैक्स होने चाहिए थे, उससे गलती हो चुकी है, तो सर उसको वो रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है अगर मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो। एओ खुद, सर एओ से गलती हुई है, मान लो इट इज अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो एओ खुद रेक्टिफिकेशन कर दे, और नहीं तो रिवीजन में चला जाए। सर एओ तो रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है अपने ऑर्डर का, अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है अंडर सेक्शन 154 का। और नहीं एओ ने कुछ गलती कर दी है, कुछ खर्चों को अलाउ डिसअलाउ गलत तरीके से कंसिडर किया है, एओ बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसका बॉस कमिश्नर 263 में अपने ही जूनियर का ऑर्डर को रिवाइज करके टैक्स बढ़ा सकता है एसएससी का। तो ये तो वो बात होगा। अभी हम लोग किस में? सीआईटी में है। सर फर्स्ट अपील सीआईटी अपील की है, सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया। ठीक, ये ऑर्डर पास किसने किया? सीआईटी अपील ने। इस ऑर्डर में मिस्टेक्स हैं, इस ऑर्डर में क्या है? गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं। तो इस मिस्टेक्स के लिए क्या तो खुद सीआईटी अपील सुओ मोटो एक्शन ले ले, अपने से उस गलती को ठीक कर दे। अच्छा, ऑर्डर की एक कॉपी जो जाती है, ऑर्डर सीआईटी अपील जब ऑर्डर पास करता है तो उसकी एक कॉपी जाती है किसके पास? कमिश्नर के पास, और वो उस कॉपी को भेजता है एओ के पास, और दूसरी कॉपी जाती है किसके पास? एसएससी के पास। बोला सर ये दो कमिश्नर? हाँ, दोनों कमिश्नर अलग है, ये कमिश्नर अपील है, वो नॉर्मल कमिश्नर है। ध्यान रखना, कमिश्नर अपील जब ऑर्डर पास करेगा तो उसकी एक कॉपी जाएगी कमिश्नर के पास, यानी कमिश्नर से होते हुए एओ के पास पहुंचेगी। अब वहां उनको लगता है कि यार ये ऑर्डर तो कुछ गलत पास हो गया है, तो उस गलती को कौन लेके आएगा? एओ लेके आएगा। किसके पास? सीआईटी अपील के पास। और या फिर मिस्टेक्स को कौन लेके आएगा? एसएससी लेके आएगा। सर ये इनके कहने पर रेक्टिफिकेशन होगा
अंडर सेक्शन 154 बाय CIT अपील। सर CIT अपील अपने ऑर्डर का खुद रेक्टिफिकेशन करेगा। कौन सा ऑर्डर? जो अभी अभी पास किया है उसने। सर ये सेक्शन कौन सा है? 250। सेक्शन 250 में CIT अपील अपना ऑर्डर पास करता है। सेक्शन 250 में उसमें उससे गलती हो गई, उस गलती को 3 लोग के थ्रू ठीक हो जाता है। एक तो वो खुद, एक तो AO के कहने पर, क्योंकि उसकी एक कॉपी AO के पास जाएगी, क्योंकि AO के खिलाफ ही ऑर्डर पास हो सकता है। ये ऑर्डर जो अपील में गया है, उस ऑर्डर में एक पार्टी असेसिंग ऑफिसर भी तो है ऊपर वाला। ये AO, यही वाला AO है असेसिंग ऑफिसर, उसी के खिलाफ तो ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा आइडिया देगा मेरे हिसाब से, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी लाइफ में आपके। सर किस बात की एनालिसिस कर रहे थे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे C पॉइंट के पॉइंट C की। C के पॉइंट के अंदर A पॉइंट था जिसमें लिखा गया जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है वही अथॉरिटी रेक्टिफिकेशन कर सकती है। ये रहा A पॉइंट, ये रहा A पॉइंट। उसके बाद C के अंदर B पॉइंट था कि कंसर्न अथॉरिटी रेक्टिफिकेशन को ठीक करेगी अगर वो कौन लेके आएगा नोटिस में, SAC लेके आएगा। ये रहा B पॉइंट SAC, और AO लेके आएगा C पॉइंट वेयर द कंसर्न अथॉरिटी द कमिश्नर अपील एंड द मिस्टेक हैज बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस बाय द असेसिंग ऑफिसर। ये रहा AO। C के अंदर जो 3 पॉइंट थे ABC, वो तीनों यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहे हैं, और इससे अच्छा चार्ट नहीं बन सकता है इसके लिए। सर क्या इसी में असेसमेंट प्रोसीड्योर खत्म हो जाएगा? नहीं बाबा, ये तो रेक्टिफिकेशन के एक छोटे से पॉइंट को बताने के लिए मैंने चार्ट बनाया। माना मेरी बुक में चार्ट नहीं है, लेकिन अपनी क्लास के अंदर तो चार्ट है। लिखिए इसे, बुक के अंदर ही दे दूंगा सब, तो कौन पढ़ेगा भाई, फिर क्लास कौन लेगा? असेसमेंट प्रोसीड्योर, अपीलेट प्रोसीड्योर, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक चल रहा है आपका असेसमेंट के अंदर। असेसमेंट में कुछ गलती हो गई, उसको ठीक कैसे करें? वीडियो को रोकें और इसे नोट करें। प्लीज वीडियो को रोकें और नोट करें। आइए सर, काफी चीजों का डिस्कशन हो गया, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। C पॉइंट पे चले गए हम लोग, अब D पे आते हैं। क्या कहता है D पॉइंट? प्रोसीड्योर, an amendment of the following nature can be made only after the concerned authority has given the notice। सर नोटिस की जरूरत कब पड़ती है? जब टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी, रिफंड का अमाउंट कम होगा, कुछ ना कुछ एडवर्स डिसीजन जा रहा है SAC के खिलाफ या डिडक्टर के खिलाफ या कलेक्टर के खिलाफ। ऑब्वियसली कंसर्न अथॉरिटी मतलब कौन? जिसने पहले ऑर्डर पास किया था वही तो रेक्टिफिकेशन कर रहा है। अब रेक्टिफिकेशन करते ही अगर सामने वाले की लायबिलिटी बढ़ गई, रिफंड का अमाउंट घट गया, तो उसको अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कौन? वो जो रेक्टिफाई कर रहा है। किसको दे रहा है? SAC को या डिडक्टेड कलेक्टर को। कब? जब उस अमेंडमेंट से, रेक्टिफिकेशन से उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी, टैक्स लायबिलिटी, रिफंड का अमाउंट घटेगा, या और किसी भी तरीके से लायबिलिटी बढ़ेगी। किसकी? SAC की, डिडक्टेड की, कलेक्टर की। अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और सर ऐसा होता है, अगर लायबिलिटी बढ़ती है, रिफंड का अमाउंट कम होता है, और तुम ऑलरेडी पहले रिफंड दे चुके हो, अब रिफंड का अमाउंट कम होगा तो उससे डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो इसके लिए तुम्हें नोटिस ऑफ डिमांड रेज करना होगा। रेक्टिफिकेशन से 2 लाख की जगह अब 2.5 लाख की टैक्स लायबिलिटी है, तो 50,000 का नोटिस ऑफ डिमांड क्रिएट करना होगा। वो नोटिस कौन सी नोटिस कहलाएगी? सेक्शन 156 की नोटिस कहलाएगी। ये क्रिएट करना जरूरी है। असेसमेंट ऑर्डर है या अपीलेट ऑर्डर है, उसमें अगर कोई रेक्टिफिकेशन करता है, कौन? कमिश्नर या AO या CIT अपील, और कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो लायबिलिटी आपसे आएगी कैसे मेरे पास? ऑटोमेटिक तो आएगी नहीं, नोटिस ऑफ डिमांड क्रिएट करना होगा। सर वेयर एनी सच अमेंडमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ द SAC, द AO shall make the refund। सर क्या हुआ? ऊपर वाले में आपका रिफंड रिड्यूस हुआ, लायबिलिटी बढ़ी। अब E पॉइंट में क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन करने से आपका जो डिमांड था वो कम हो रहा है, रिफंड है जो बढ़ रहा है, तो फिर मुझे आपको रिफंड ग्रांट करना होगा। और आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, पहले आप फुल लायबिलिटी पे टैक्स पे कर चुके थे। मैंने जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया था तो उसका आपने टैक्स पे कर दिया, अब मैं उसको रेक्टिफाई करके आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा हूं, तो मुझे अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड करेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कौन सा? टाइम लिमिट की बात।
सर जनरली टाइम लिमिट क्या है रेक्टिफिकेशन की? तो जिस ऑर्डर को आप रेक्टिफाई करने वाले हैं, एओ या सीआईटी अपील या सीआईटी, वो ऑर्डर जिस ईयर में पास हुआ था, रिसीव नहीं, जिस ऑर्डर में पास हुआ था। कौन सा ऑर्डर हो सकता है? एओ का हो सकता है, सीआईटी का ऑर्डर हो सकता है, या सीआईटी अपील का ऑर्डर हो सकता है। सीआईटी अपील का ऑर्डर जिस भी ईयर में ये पास हुआ है उसके एंड से 4 साल का टाइम है इसको रेक्टिफाई करने का, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक, अगर मान लो मैं सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन करना चाहता, एओ अपने ऑर्डर को सुओ मोटो रेक्टिफाई करना चाहता है, जिससे आपकी लायबिलिटी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। 4 साल का टाइम है मेरे पास। इफ इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ओपिनियन नहीं चाहिए। सर अगर एप्लीकेशन आता है एसएससी का, तो सर एसएससी का एप्लीकेशन आएगा, फिर मैं टाइम लूंगा ऑर्डर पास करने में। तो कहता है यहाँ पे एक्चुअली में देखो, ऑर्डर पास हो जाना चाहिए था रेक्टिफिकेशन का 4 साल के अंदर। अब यहाँ पे 3-4 लाइन क्या कहता है, एसएससी ने जानबूझकर क्या किया, एप्लीकेशन जो है बहुत लास्ट में लगाई। इस 4 साल जो खत्म होने वाला था, 2-3 महीने बचे थे, तब एप्लीकेशन लगाई। अब एओ के पास सिर्फ 2-3 महीने ही बचे हैं ऑर्डर पास करने के लिए रेक्टिफिकेशन। तो क्या एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? हाँ, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी, एओ ऑर्डर भी पास करेगा। लेकिन अब थोड़ा अब एओ पे डिपेंड करेगा कि वो ऑर्डर अब क्या पास करता है, कितने दिन में पास करता है। पास तो वो करेगा, लेकिन अब आपको वेट करना पड़ेगा। एओ आपके इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, इवन इफ अब उसके पास एप्लीकेशन आया है, ऑर्डर पास करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा और उसको टाइम की कमी हो रही है। However, a valid application has been made by the SEC for rectification within the statutory limit, कौन सी ऊपर वाली 4 साल, but is not disposed of by the concerned authority within the time specified। 4 साल के अंदर मैंने एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन 4 साल के अंदर वो ऑर्डर पास नहीं कर पा रहा है रेक्टिफिकेशन का, तो बाद में भी कर सकता है। इट मे बी डिस्पोज्ड ऑफ इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच लिमिट। This relief is, however, not admissible in case rectification proceedings are initiated by the department itself। सर अगर डिपार्टमेंट को सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन करना है तो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर 4 साल के अंदर पास हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर इज रेक्टिफिकेशन जिसका करना था वो ऑर्डर पास हुआ। मान लो असेसमेंट ईयर 18-19, कोई भी ईयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं असेसमेंट प्रोसीड्योर में, जरूरी नहीं कि आप जिस ईयर के लिए पढ़ रहे हैं उसी ईयर का एग्जाम्पल लेंगे। असेसमेंट ईयर 18-19, असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड ऑन 28 मार्च 2020 एंड रिसीव्ड बाय एसएससी ऑन 10 अप्रैल 2020। सर ये डेट तो देखते ही नहीं है, ये डेट देखते हैं जिस ईयर में ऑर्डर पास हुआ है, असेसमेंट ऑर्डर जिसका रेक्टिफिकेशन करना है। सर जो सेक्शन 154 की टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट के लिए ऑर्डर कब रिसीव हुआ है वो नहीं देखते, ऑर्डर कब पास हुआ है, किस ईयर में, जिस ईयर में पास हुआ उसके एंड पे जाओ, ईयर एंड पे जाना होगा। ईयर एंड पे, जिस ईयर में ऑर्डर पास हुआ है उसके एंड पे जाओ, 31 मार्च 2020। एक होता मंथ एंड, एक होता ईयर एंड। हालांकि इस क्वेश्चन में मंथ एंड ईयर एंड सेम ही है, ठीक, लेकिन आपको ईयर एंड पे जाना होगा और वहां से आपको 4 साल जोड़ने होंगे। टाइम लिमिट आपको मिल जाएगा 31 मार्च 2024 तक इस ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन हो सकता है या एप्लीकेशन दिया जा सकता है। अगर एसएससी एप्लीकेशन दे रहा है तो 31 मार्च 2024 तक एप्लीकेशन दे दे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी सर? हाँ हो जाएगी। लास्ट डेट है ये टाइम लिमिट, लिखिए इसको। लेफ्ट साइड जा रहा हूं मैं। सर कभी कभी हम लोग रिसीव की डेट भी देखते हैं कि ऑर्डर कब रिसीव हुआ। रेक्टिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, जिस ऑर्डर को हमें रेक्टिफाई करना है वो किस ईयर में पास हुआ है, उसके एंड में जाएंगे और वहां से 4 साल तक कभी भी रेक्टिफिकेशन का नया ऑर्डर पास हो सकता है, ठीक। और अगर एसएससी एप्लीकेशन दे रहा है, लास्ट मोमेंट पर वो एप्लीकेशन देता है एकदम आखिरी समय में, तो उसको डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। अब जी पॉइंट क्या कहता है,
अगर एप्लीकेशन लगाई है एसएससी ने, डिडक्टर या कलेक्टर ने टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, ऊपर पढ़े थे कि आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर मान लो मैंने एप्लीकेशन 2 साल के अंदर ही लगा दी, 4 साल तो लास्ट डेट है ना, मैंने एप्लीकेशन 2 साल के अंदर ही लगा दी, ऑर्डर पास किए, उसके एंड से मान लो मैं 15 महीने के बाद एप्लीकेशन लगा दूं रेक्टिफिकेशन का, तो क्या आप डिपार्टमेंट 4 साल के एंड का इंतजार करेगी 2024 तक का? नहीं, डिपार्टमेंट को 6 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन पास करना पड़ेगा। सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी shall pass an order within a period of 6 months from the end of the month, अब ये इंपॉर्टेंट है, in which the application is received, making the amendment or refusing the amendment। ऑर्डर पास करना पड़ेगा सर, हाँ बोलो या ना बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो, यस बोलो तो भी ऑर्डर पास करना है, नो बोलोगे तो भी। सर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन आई है, हाँ, उसके एंड से, उसके मंथ एंड से 6 महीने के अंदर तुमको हाँ भी बोलना है तो ऑर्डर पास करना है, यानी रेक्टिफिकेशन हो गया, ना भी बोलना है, रिफ्यूज करना है कि रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा तुम्हारी एप्लीकेशन पे, तो उसका भी तुमको ऑर्डर पास करना होगा। एंड बोथ आर अपीलेबल, इसके अगेंस्ट में भी तुम अपील में जा सकते हो, हाँ और ना दोनों के अगेंस्ट में तुम आगे अपील में जा सकते हो। बहुत गंदगी मची हुई है सर असेसमेंट प्रोसीड्यूर में सर, अनएंडिंग लिटिगेशन। अब बताइए, एओ ने ऑर्डर पास किया, उसके अपील में ना जाके हम रेक्टिफिकेशन में आए, रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा है तो उसकी अपील में भी जा सकते हैं, किया है तो उसकी अपील में भी जा सकते हैं। देयर इज एन अनएंडिंग थॉट्स, खत्म ही नहीं होने वाला है सर, हर जगह कहीं ना कहीं रास्ता आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगा, इसीलिए लिटिगेशन ज्यादा, लोगों को मजा भी आता है लिटिगेशन करने में। अब पहले इसको समझ लें, अब इसी एग्जाम्पल में एसएससी has made application for rectification on, सर मैं तो कब तक जा सकता था, 31 मार्च 2024 तक मैं एप्लीकेशन लगा सकता था, लेकिन मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं कब, मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं 15 नवंबर 2022 को। तो अब मंथ एंड कितना, 30 नवंबर 2022, और यहां से 6 मंथ्स लास्ट डेट। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कब तक पास करेगा वो अथॉरिटी, और सर अगर पास नहीं किया तो माना जाएगा कि आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। सर 6 महीने के अंदर उसको हाँ या ना का दोनों का ऑर्डर पास करना है। अगर वो साइलेंट है 6 महीने तक मेरी एप्लीकेशन के बाद, तो माना जाएगा कि तुमने जो रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट दी थी वो एक्सेप्टेड एंड ऑर्डर इज रेक्टिफाइड बाय डिफॉल्ट। तो सर 6 महीने, मंथ एंड से 6 महीने, तो नवंबर खत्म, दिसंबर यानी मई, 31 मई 2023 तक ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। देखते हैं एक बार सर यहां क्या बोलता है, if the order under section 154 is not passed within 6 months, then the rectification application of the SSC, deductor, collector shall deemed to be allowed in the favor of the SSC, in the favor of the SSC, for the benefit of the SSC। in the favor of the SSC का मतलब for the benefit of the SSC, ये ध्यान रखना है, ठीक। बोला सर अगर एप्लीकेशन एकदम लास्ट मोमेंट पे दिया आपने 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 को, सर अब बेचारे के पास 3 ही महीने, देखिए ऊपर ध्यान से, 31/3/2024 को 4 साल खत्म हो जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन करने के, इसी एग्जांपल की कंटिन्यूटी में हम थे, और तुमने एन मोमेंट पे 1 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन दी है। सर इसका भी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 हो जाएगा, नॉट बियॉन्ड दैट। सर अगर क्रॉस किया, इफ एक्सीडेड, जो रेक्टिफिकेशन होगा विल बी इन favor of SSC and it will be
एट डिस्पोजल ऑफ ऑफिसर। अब वो ऑफिसर की मनमानी चलेगी, तुमने बेचारे को 6 महीने तो दिया नहीं। सर तुम एप्लीकेशन देते तो वो 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर देता, लेकिन तुमने एप्लीकेशन इतनी लेट से दी है कि उसका जो ऊपर वाला 4 साल का टाइम लिमिट है वो आ गया। तो अब वो तो क्या, तो 31 मार्च 2024 तक ऑर्डर पास कर दे। उसके बाद अब उसको हाथ में टाइम ही नहीं मिला, तो अब वो ऑर्डर अपने मन से जब भी पास करेगा करेगा, ठीक। लेकिन अब वो पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन पास जब भी करेगा वो एसएससी के फेवर में पास करेगा। तो इन चक्करों में तो प्रैक्टिकली पढ़ना मत, ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, राइट। एग्जाम में तो ये ध्यान रखना आप, ये वाली बात। अगर डिपार्टमेंट खुद से, देखो ये सारा एसएससी जब एप्लीकेशन देता है तब ये चक्कर सब चालू हो जाता है, राइट। जब डिपार्टमेंट खुद से इस ऑर्डर को रेक्टिफिकेशन करना चाहता है तो लास्ट डेट डिपार्टमेंट की कब तक है? डिपार्टमेंट कैनॉट गो बियॉन्ड 31 मार्च। अगर उसको खुद, जिस ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है उसको सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन करना है खुद से अपनी तरफ से, तो वो 31 मार्च 2024 क्रॉस नहीं करेगा किसी भी हालत में, नहीं तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, टाइम बार्ड हो जाएगा। डिपार्टमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड ऑफिसर ऑथोरिटी लिख देते हैं, ऑथोरिटी कैन नॉट रेक्टिफाई ऑर्डर सुओ मोटो बियॉन्ड दिस डेट। अब तुम एप्लीकेशन ही लेट से लगाओगे तो जाना पड़ेगा उसको, ठीक। लेकिन अगर वो खुद सुओ मोटो अमेंडमेंट करना चाहता है इस ऑर्डर का, हम लोग अभी एओ के ऑर्डर पे थे, ये एओ का ऑर्डर है, सारी कहानी एओ की है। ऐसी कहानी सीआईटी अपील की हो सकती है, ऐसी ही कहानी रिवीजन अंडर सेक्शन 263 264 की हो सकती है, ठीक है, कमिश्नर की रिवीजन। चलिए अब इसमें देखिए कहां कहां क्या क्या लिखना है। मैं थोड़ा स्क्रीन के पीछे आ गया। बहुत इजी है सर रेक्टिफिकेशन, बस मेरे साथ पढ़ते जाइए। आधे घंटे 30 से 40 मिनट का टॉपिक है। थोड़ा नीचे जा रहा हूं, देखिए क्या और लिखना है। बस इसके नीचे कुछ नहीं, लास्ट है आपका यहां पे। सर अगर आप एप्लीकेशन लेट से देंगे मुझे एकदम लास्ट मोमेंट पे आके, तो मैं हो सकता है रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करूं, लेकिन करूंगा भी तो आप ही के बेनिफिट के लिए करना होगा रेक्टिफिकेशन। थोड़ी दिक्कतें आएंगी सर। रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन आने के बाद उसे रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करना ही है 6 महीने के अंदर, लेकिन विद इन द ओवरऑल टाइम लिमिट ऑफ 4 इयर्स। हाँ या ना कुछ भी बोले, बोलना ही पड़ेगा। थोड़ा सा चलते हैं वापस हम लोग इधर। सर ये जो मैंने अभी लिखाया है ए और बी, हाँ या ना उसको बोलना ही पड़ेगा रेक्टिफिकेशन करते समय। आइदर वो मेरी एप्लीकेशन पर अमेंड कर दे या रिफ्यूज कर दे, और वो अमेंड करे या रिफ्यूज करे। रिफ्यूज करेगा तो मुझे खराब लगेगा, मैं अपील में भाग जाऊंगा। सर ये जो अभी अभी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में आप कहां कहां जा सकते हो? हर जगह जा सकता हूं। फनी थिंग्स है, डिपार्टमेंट की ये सब बातें ना बहुत खतरनाक सी हैं। जो नेचुरल जस्टिस है और आपको इतने सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं, इसीलिए इंडिया में सबको लिटिगेशन अच्छा लगता है। बहुत पैसा है लिटिगेशन में, मजा भी बहुत आता है। सर ये जो अभी अभी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ है, इसको लेके आप कमिश्नर अपील के पास भी जा सकते हैं। अगर उसने रिफ्यूज किया है तो उसके लिए भी आप अपील में जा सकते हैं। सर आगे अपील में कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं कब? जब वो जो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है अगर उसने एओ ने पास किया है। अगर जो ऑर्डर है रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर
वो सीआईटी अपील ने पास किया है या फिर सीआईटी ने पास किया है, तो उसके लिए हम अपील में जा सकते हैं एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और या फिर हम रिवीजन एप्लीकेशन डाल सकते हैं 264 का कमिश्नर के पास। एसएससी कहां कहां जा सकता है? तो सर 263 एसएससी का राइट नहीं है, डिपार्टमेंट का राइट है 263 में एसएससी नहीं जाता। कमिश्नर बोलता है जूनियर ने ऑर्डर गलत पास किया है, उसको रिवाइज करता है कौन? 263 में कमिश्नर अगेंस्ट एसएससी। ये तो एसएससी जा रहा है ना, ये सब एक्शन कौन ले रहा है? एसएससी ले रहा है। क्या क्या कर सकता है, अब इसको और अच्छे से समझाऊं, मजेदार चीज है, देखिए क्या क्या हो सकता है। एओ ने ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 143(3), ठीक, इसका रेक्टिफिकेशन हो गया अंडर सेक्शन 154। सर क्या इसका फर्दर रेक्टिफिकेशन हो सकता है? अनएंडिंग है सर, अनएंडिंग इनकम टैक्स। क्या इसका फर्दर रेक्टिफिकेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक। सर सीआईटी ने एओ ने ऑर्डर पास किया 143(3) में, ठीक। इसको सीआईटी ने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अपील्स नहीं, नॉर्मल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसको रिवाइज कर दिया। रिवीजन किसमें? 263 में, ठीक। इसमें कोई मिस्टेक हुई है, इसमें कोई मिस्टेक हुई है, इसको रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। कहां? 154 में। अब सीआईटी के ऑर्डर को रिवाइज किया है रेक्टिफिकेशन में, किसके ऑर्डर को? सीआईटी कमिश्नर के ऑर्डर को। तो अब यहां से अगर कोई अपील गई, यहां से कोई अपील गई तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, सीआईटी अपील के पास नहीं जाएगी। इस ऑर्डर की अपील सीआईटी अपील के पास नहीं जाती, ठीक है। सर एओ ने ऑर्डर जो पास किया उसमें से कुछ मैटर सीआईटी ने रिवाइज कर दिया, और सीआईटी का जो ऑर्डर था रिवीजन ऑर्डर, उसमें कुछ गलती थी, तो उसका रिवीजन हुआ। किसने किया? कमिश्नर ने खुद ने। अब इसके अगेंस्ट में तुम अपील में जाना चाहते हो, चले जाओ आईटीएटी के पास। तो सर ये अनएंडिंग लड़ाई तो है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में गलती हुई तो फर्दर रेक्टिफिकेशन हो सकता है, रेक्टिफिकेशन में गलती हुई तो अपील में जा सकते हैं। सर यहां से हम इस ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं 154 में। एओ ने जो ऑर्डर पास किया है इसका रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है, किसमें? 154 में, इफ इट इज अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। सर नहीं सर, मिस्टेक नहीं है सर, बहुत सीवियर इशू है, डिस्कशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, अपील में चले जाइए। बोला सर अपील में सर टाइम बार्ड हो चुका, अपील खत्म हो चुका है, क्या करें सर? रिवीजन में चले जाइए, रिवीजन अंडर सेक्शन 264 में चले जाइए। सीआईटी अपील रिवीजन, ये कौन रिवीजन करता है सर? कमिश्नर करता है, ठीक। अब जो ये रेक्टिफिकेशन हुआ है 154 में, सर इसके लिए हम फर्दर 154 में जा सकते हैं। सुनिए, इसके लिए हम फिर से अपील में जा सकते हैं, और इसके लिए हम फिर से रिवीजन में जा सकते हैं। अब बताइए अनएंडिंग लड़ाई है या नहीं है? ठीक है, तो ये चलता ही रहेगा, गोल 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 घूमता ही रहेगा। लेकिन इस गोल गोल घूमते रहने में कुछ कंफ्यूजन नहीं है। हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का। इसको लिखिए, ये लिखा दिया था शायद, ये काफी अच्छा चार्ट था जो मैंने आपको लिखाया। सर एक बार रेक्टिफिकेशन हो गया, दोबारा हो सकता है? हाँ हो सकता है, लिखिए। सर एओ के ऑर्डर को कमिश्नर रिवाइज कर देता है, उसका भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। हाँ वो कमिश्नर करेगा खुद रिवीजन, और फिर आईटीएटी में अपील भी जा सकती है। सर क्या यहां से आईटीएटी में अपील जा सकती है? हाँ जा सकती है। सर यहां से अपील जा सकती है आईटीएटी की? हाँ जा सकती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सीआईटी अपील का ऑर्डर
अपील में जाता है आगे, या कमिश्नर का ऑर्डर अपील में जाता है आगे? कहाँ? CIT में, ITAT में, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। कीवर्ड है मिस्टेक्स अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। एग्जिस्टिंग मिस्टेक्स दिखाई दे रही है जिसका कोई दो व्यू नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो वो सारी चीजें सेक्शन 154 में ठीक हो सकती हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसे लिखिए। सर, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है ऑर्डर पास करने के बाद। उस ऑर्डर को कंसिडर करके मेरा ऑर्डर, मान लो मैंने ऑर्डर पास किया, मैं AO हूं, मैं CIT हूं या कमिश्नर अपील हूं, मेरे ऑर्डर पास करने के बाद उसी इशू से रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है जो उसके पुराने ईयर, उस ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को मैं कंसिडर करके अपने ही पास किए हुए ऑर्डर को मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं 4 साल तक। सर, कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ जाती है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ जाती है। सर, मैंने जिस इशू को बोला कि ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, उस पर कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ जाती है कि ये टैक्सेबल आइटम है और वो मेरे ईयर से रिलेटेड है जिसका मैंने ऑर्डर पास किया था, मैं तुरंत इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को कंसिडर करके अपने ही ऑर्डर को क्या कर सकता हूं? रेक्टिफाई कर सकता हूं। क्या ये चीजें मिस्टेक्स कहलाएंगी? हाँ, मिस्टेक्स कहलाएंगी, क्योंकि सर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स के कोई दो व्यू नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के कोई दो व्यू नहीं हो सकते, न ही इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैंने कोई खर्चा अलाउ कर दिया था, ऑर्डर पास कर दिया, अब उन्हीं के लिए ये अमेंडमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ये खर्चा अलाउ नहीं होना चाहिए, बस मैं तुरंत 4 साल का मेरे पास टाइम है, मैं अपने ही पास किए हुए ऑर्डर को रेक्टिफाई करके लायबिलिटी बढ़ा दूंगा। किसकी? SEC की। उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये पेज हमारा कंप्लीट है। कौन सा? सेक्शन 154। सारे पॉइंट एक एक करके मैंने आपके लिए एनालाइज कर दिए। उम्मीद है कि जो 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर इस सेक्शन से आए, राइट, तो आपका बन जाना चाहिए।